भाई सांप लेट जाकती छत्ती पर नु समझ किसान की हालत जो वहाँ की देखी नहीं जा रही। डांगर जितना भी यू राशन हमें महीने में दे रहा लोगों को, यू राशन बंद करके 2 महीने का वहाँ पहुँचा दो। उसमें उनके जानवर, बहुत जानवर मर गए, बहुत बहते हुए जानवर हैं, बहुत होनी चाहिए। जिनका नुकसान होगा उनकी मदद होनी चाहिए, उनका बहुत बड़ा नुकसान के होगा। हालात इस वक्त पूरा देश देख रहा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि पंजाब के जो किसान हैं वो लगातार किसानों की हर समस्या लेकर आगे आते हैं। वो गाजीपुर का धरना हो, सिंघू बॉर्डर का धरना हो, या फिर जहाँ पर किसान की ज़रूरत पड़ी है, पंजाब का किसान, पंजाब के बहादुर किसान हर जगह खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त पंजाब के किसानों को इस पूरे देश की ज़रूरत है। पंजाब के किसानों को सरकार की मदद की ज़रूरत है। और मेरे साथ आप देखिए, यहाँ पर किसान यूनियन के ही लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और अरुण राणा जी भी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत से ताल्लुक़ रखते हैं। अरुण राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप ये बताइए, इस वक्त पंजाब को देखकर किसान यूनियन का किसान, या जो वास्तव में किसान है, उसके दिल पर क्या गुजर रही है? भाई सांप लेट जाकती छत्ती पर नु समझ किसान की हालत जो वहाँ की देखी नहीं जा रही। डांगर क्योंकर पाकिस्तान पहुँच गए भाई, और मर रहे बहुत डांगर। मतलब इतनी क्षति हो रही। ऐसी आपदा तो हमने या तो उत्तराखंड में देखी, वो बादल फटा था, पर वो इतनी बड़ी नहीं थी जितनी ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और हमने तो इतना बड़ा हमारा जीवन हो रहा, 60 साल से भी ऊपर हो रहे, अब तक तो देखी नहीं इस तरह की यह बाढ़ जो तबाही, पूरा कुछ छोड़ा ही नहीं जानवर के लिए, सब पानी पानी नज़र आ रहा। दूसरा यह है कि हम इसमें सुझाव देना चाहते हैं। भाई सुझाव तो दुनिया दे, क्योंकि इसमें कोई फीस तो लगती नहीं सुझाव देने में। तो इसमें सुझाव यूँ है केंद्र की मोदी सरकार से कि पंजाब को दूसरा सौतेला ना समझे, अपना ही भाई समझे, चाहे सरकार वहाँ दूसरी है। और जितना भी यू राशन हमें महीने में दे रहा लोगों को, यू राशन बंद करके 2 महीने का वहाँ पहुँचा दो। और भाई वो आर्थिक मदद उन्हें पैसे से भी टूट रहे में, हर तरह की सुविधा जैसा अपने घर में कोई देखता है, इस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करते हैं कि मैं पहुँचावें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नरेश टिकैत जी चौधरी साहब, वे भी खुद अपने सिर पर ढोरे ट्रक भरवा के भेज रहे। और अगलनी भूमिका में वहाँ राकेश टिकैत जी भी भ्रमण करके आए हैं। और इसी तरह से भ्रमण करने की तो शायद इतनी ज़रूरत आम आदमी को नहीं है, पर उनकी मदद की बड़ी ज़रूरत है। हम अपने गांव से भी इकट्ठा कर रहे, दूसरे हमारे गांव में लोग हैं जो इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें भी हम देंगे। और हमारी यूनियन की अब मीटिंग होगी, उसमें भी हम पैसा इकट्ठा करके किसी न किसी रूप में, चाहे चौधरी साहब राकेश टिकैत जी के द्वारा या हमारा सीधा प्रशासन के द्वारा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी आपदा है, इसमें उन्हें उबारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब से गरीब मजदूर को भी उनका सहयोग करना चाहिए। क्योंकि पंजाब ने, भारत देश कृषि प्रधान होने में पंजाब सबसे ऊपर है, नंबर 1 है। उसके बाद हरियाणा है, फिर ये यूपी वगैरह सब, बाकी तो सारे ही राज्य हैं। तो इसमें पंजाब का और हरियाणा का जहाँ तक भी हो सके सहयोग पाई से हमें करना चाहिए, उनकी मदद। और भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी आपदा दोबारा ना आवे, कभी ऐसी आपदा दोबारा ना आए। आपको लगता है आज महेंद्र सिंह टिकैत अगर होते, और आप भारतीय किसान यूनियन टिकैत से ही हैं, तो वो सबसे पहले पंजाब पहुंचते? हाँ, मैं तो पहुँचते ही पहुँचते। उनके बेटे हैं राकेश चौधरी, राकेश टिकैत जी, वे पहुँचे हैं। और ऐसा नहीं है, उनके बड़े भाई चौधरी नरेश टिकैत जी हैं, वे बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर भी हैं, सीरियस हैं। वे गाते कम हैं, करते ज़्यादा हैं, यानी अपनी बड़ाई खुद नहीं मारते। तो बहुत कुछ करना है उनके लिए। और मेरे तो अपने सभी ज़िले वासियों से, गांव वासियों से सबसे प्रार्थना है, इवन मजदूर से भी, चाहे 2 रुपये दें, चाहे 100 रुपये दें, जिसका जो भी बने, सबको सहयोग। सरकार को नंबर देना चाहिए, अकाउंट नंबर देना चाहिए, या फिर कोई कलेक्ट्रेट वगैरह पे, तहसील पे, ब्लॉक स्तर पे
राहत के में रखे जहाँ बक्से, जिनमें कोई अपने नगद डाल जाओ, जो चाहे कोई एक धड़ी चावल दे जाओ, एक धड़ी गेहूं दे जाओ, जिस पर जो बनता हो, इस तरह का अभियान चला करके उनकी लंबे समय तक मदद करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज 4 दिन में मदद कर कर हम घर बैठ जा, उनको तो उबालना पड़ेगा। एक बार उन्हें लगभग 6 महीने तक लगातार उन्हें मदद देनी पड़ेगी भाई। कहते हैं आप लोग जो हैं भाजपा का विरोध करते रहते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार ने कई ट्रक भेजे हैं, 4000 ट्रक की बात हो रही है। यूपी की सरकार ने कई ट्रक पंजाब भेजे हैं राशन के। देखिए, हमारा भाजपा से विरोध नहीं है, मोदी की फ़ोटो उन पर छपी हुई है। बेशक छपी हो, हमें वो कोई विरोध नहीं है। मोदी की छपे, योगी की छपे, उन तक राहत पहुंचनी चाहिए। और हमारा तो जो भी सत्ता में होती है सरकार, उसी से विरोध रहता है, क्योंकि किसान का भला कोई सरकार गंभीर होकर नहीं कर पाती। अभी हमारा गन्ने का भुगतान बकाया पड़ा है, क्या तरीका है? पिछले साल गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, महंगाई बढ़ रही हर चीज़ पर, 1 पैसा नहीं बढ़ाया। इस साल भी कोई क्या उम्मीद करेंगे? तो किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा, इसलिए सरकारों से हमारा विरोध रहता है। बीजेपी विरोध नहीं है हमारा, कोई भी जो भी सत्ता में होगा उसी से डिमांड करेंगे, उसी से विरोध होगा। तो ऐसे हमारा कोई वो नहीं है कि बीजेपी को हम सत्ता में नहीं रहना देखना चाहते। कोई भी हो सत्ता में, वो किसान की मदद करे। हम किसान को खुशहाल देखना चाहते हैं। किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा। मजदूर और किसान जुड़ा हुआ है आपस में, ये उद्योगपतियों से नहीं काम चलता। और जहाँ तक सरकार को नीति एक ये भी लानी चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे हैं जो इन पर नंबर 2 का आज भी बहुत पैसा है, उन्हें टैक्स में रिबेट दे, जितना में दे उसका भी कोई तय करे, आकलन करके कि स्टेप बाय स्टेप इतना कोई देगा तो इतना रिबेट, इतना देगा इतना रिबेट, जिससे कि अधिक से अधिक वहाँ पे राहत पहुंचनी चाहिए। और राहत पहुंचने का ये मतलब नहीं है जैसे अभी टीवी में देखा था कि भाई रोटियां बना करके पहुंचा दिया और वे सड़ रहे। सूखा भोजन, चने भुनवा करके पहुंचाए, जहाँ चना है, नमकीन है, इस तरह के सूखे मेवे भी वहाँ जाने चाहिए। वह मेवे से मतलब मेरा ये है, काजू बादाम से नहीं है, सूखे जो नमकीन टाइप के कुछ भी हम मट्ठी है और इस तरह के काफ़ी चीज़ हैं, में पहुंचनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। रास्ते में सड़े ना कहीं, जैसे वो रोटियां दिखाई सड़ती हुई, वह वहां तक पहुंचनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? आप भी किसान हैं, आपका बैकग्राउंड भी किसानी से जुड़ा हुआ रहा है। आपको लगता है कि आज किसान के ऊपर बहुत बड़ी आपदा है भारत देश के? इस बार जो प्रकृति ने अपना रूप दिखाया और जिस तरीके से बादल फटे हैं और जिस तरीके से बाढ़ आई है, उसमें उनके जानवर, बहुत जानवर मर गए, बहुत बहते हुए जानवर हैं, बहुत गाय भैंस ये सब त्रस्त हैं। और उनको कैसे निकाला जाए? वो किसानों के ट्रैक्टर, मशीनरी, वो सब खराब हो गए, क्योंकि पानी भर गया। रेत है, उसमें रेत मिलेगा तो उसमें जो है पानी भरेगा तो वो सारे के सारे इंजन सीज हो जाएंगे। गाड़ियाँ, कारें वगैरह तो है ही है, तो ट्रैक्टर भी खराब हो गए। और सबसे बड़ी जो आपदा आई है इसमें, वो ये आई है कि जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ में जो मलबा आया है, और पंजाब के किसान की हालत की बात है, वहाँ तो बड़ा स्पष्ट है। हमारा तो अनुरोध यही है, भाई योगी जी कल यहाँ सहारनपुर आए थे, उन्होंने कुछ ट्रक वहाँ भेज दिए पंजाब, कुछ आपके हिमाचल भेज दिए और कुछ भेज दिए वहाँ, कुल टोटल 48 ट्रक चले गए और 5-5 करोड़ रुपए भी दे दिए। ये तो यूपी सरकार को मैं बधाई दूंगा कि हमारे योगी जी ने इस तरीके का स्टेप उठा लिया। लेकिन केंद्र सरकार के हाथ में बहुत कुछ है, और केंद्र सरकार अगर चाहे तो अभी हमारे भाई ने कहा कि भाई ये जो राशन जो बांट रहे हैं फ्री का, यहाँ आवश्यकता नहीं है इस समय, यहाँ तो इसको तो बंद कर दें, और बंद करने के बाद तुरंत जो है उस पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करें, उनकी मशीनरी पर, उनके मकानों पर। बहुत मकान खराब हो गए, बाढ़ आ गई, खराब हो गए। बाढ़ में फसल खराब होने से कितना नुकसान हो जाता है किसान का, कुछ बताएंगे आप? इतना नुकसान हो जाता है कि वो फसल तो डूब ही गई, वो तो ख़त्म हो ही गई। जो बाढ़ आती है और उस पर जो लेयर बैठती है, उस लेयर में ये समझो जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं, इधर उधर का घास तो उग जाता है, वो अगली आने वाली फसल को नहीं उत्पन्न होने देता, और उसके जो उत्पादकता है उसमें बहुत प्रभावित। किसानों पे कर्जा भी होगा, जिन्होंने कर्जा लेकर के फसल उगाई होगी। कर्ज भी है,
कर्ज भी है, और सबसे पहले तो कर्ज से पहले तो वो है जो मशीनरी खराब हो गई, जो उनके आवास खराब हो गए, वहाँ पर उनके पास कपड़े नहीं रहे पहनने के लिए, उनके पास जो है बर्तन नहीं रहे, उनके पास किचन का सामान नहीं रहा, उनके पास अन्यत्र कोई पैसे नहीं रहे। अगर उनकी पासबुकें अगर कुछ है, क्योंकि अनायास से एकदम पानी आया, कुछ लोग बचा पाए होंगे अपनी जो बैंक पासबुक वगैरह, वो भी ख़त्म हो गई, वो भी गल गई। अब कहाँ दर दर ठोकरे खाएंगे। तो अब तो ये स्थिति है कि आने वाले समय में, क्योंकि 6 महीने तक, अगला 6 महीने में भी फसल उगाने के लिए और उसको जोतने के लिए उसमें दवाइयों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा, तब जाकर फसल कुछ हो पाएगी। उससे अगले 6 महीने में जो है नेक्स्ट जो जब धान की फसल आएगी, तब जाकर वहाँ कुछ हो सकता है, तब वो भी अगर प्रकृति अपना प्रकोप दोबारा ना दिखाए। तो ये स्थिति है। किसान तो बड़ा बदहाल है, और किसान को तो एक छोटा सा झटका अगर लग जाता है तो किसान तो वाकई टूट जाता है, बहुत टूटता है, और इतना टूटता है कि हो सकता है बहुत से लोग तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए, इस देश के किसानों को बचाने के लिए और पंजाब को बचाने के लिए 1900 गांव हैं, 1900 गांव में कितनी ज़मीन तहस नहस हो गई, ये तो इस कल्पना से परे की बात है। और वहाँ जब खाने के लिए भी लाले हैं और चारे के लिए भी, मतलब आपको गाय भैंस को चारा नहीं मिलेगा तो कैसा हाल होगा। लोग ये कह रहे हैं सरकार का ध्यान बस पंजाब के किसानों की तरफ है, किसान तो बिहार का भी बर्बाद हुआ है, बाढ़ तो वहाँ भी आई है। देखिए, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। बिहार या हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर गंगा, यमुना और ये जो पानी आता है ऊपर का, नर्मदा वगैरह का, इधर का पानी आता है, और वो पानी नेपाल का भी है, चाइना का भी पानी आता है, वो सारा पानी मिलके वहाँ जाता है। वहाँ सब लोगों को ये मालूम है कि हमारा कितना पानी कब छोड़ दे। चाइना में बारिश होगी तो पानी आ जाएगा, तो तब इलाहाबाद से निकल जाएगा, जो प्रयागराज है, और कन्नौज वगैरह से होते हुए उधर से निकल जाता है, और ये जो इधर का पानी है ये भी वहाँ जा रहा है। तो उन लोगों को पता है फसल वैसी ही होती है, और जो फसल होती है वो उसी में गुजारा करते हैं। नुकसान तो वहाँ भी बहुत है। चाहिए तो सबको पैसा, क्योंकि इस बार चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका गुजरात भी उससे अछूता नहीं है, चाहे गुजरात हो, गुजरात भी अछूता नहीं है। आप क्या कहेंगे अरुण जी, क्या बिहार का किसान किसान नहीं है क्या? मतलब अगर पंजाब का किसान विरोध करता है सरकार का, तो उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है? नहीं, विरोध करने की बात नहीं है। देखिए, अगर मुझे पता है कि मेरे यहाँ पानी भरना ही भरना है, तो मैं उसी तरह की फसलें उगाता हूँ। उन्हें पता है कि उनके यहाँ हर साल आता है। पंजाब में तो पहली बार ही मेरे ख्याल में इतनी बड़ी त्रासदी आई है। देश के किसी राज्य में पूरे राज्य को डूबे देना ये शायद पहली बार है। और जहाँ बिहार की और उनकी बात है, तो मैं बहुत वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, में लोग तैयार रहते हैं कि किस तरह की उन्हें फसल उगानी है, उसी तरह की में लोग फसल उगाते हैं। तो वहाँ भी नुकसान है, सरकार को जहाँ भी नुकसान है किसान की मदद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है फिलहाल, अगर भाजपा की सरकार होती तो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने तो जानबूझ के डैम खोल दिए हैं। एक वीडियो हमने देखा, उसमें कह रहे हैं कि तो कृत्रिम बारिश करवा दी है भाजपा वालों ने। देखिए, ये प्रकृति का प्रकोप है, इससे कोई आसानी से बचता नहीं है। जिस पर भी आपदा पड़ती है, ये कहें कुदरत की मार से, कुदरत की मार से आसानी से कोई बच नहीं पाता है। और जहाँ तक ये करा दी, डैम खोल दिए, डैम नहीं खोलोगे तो टूट जाएंगे डैम, उससे और ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा होगा। तो ये नहीं कहना चाहिए, ये लांछन नहीं लगना चाहिए कि सरकार ने करा दिया। सरकार नहीं कराती, ऐसे काम हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी कहीं कहीं इंजीनियर की गलती, क्वालिटी, गुणवत्ता, सबसे दिक्कत हो जाती तो है। वो अलग चीज़ है। आपका क्या नाम है जी, बताएंगे? देवेंद्र राणा। देवेंद्र राणा जी, आप बताइए जी। देवेंद्र राणा जी, इस समय जो पंजाब का किसान है और पंजाब है, आप अभी बात भी कर रहे थे कि इतने ट्रक पहुँचाएँ, इतनी सामग्री पहुँचाएंगे, क्या क्या सामग्री आपने पहुँचाई है? योगी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहुँचाई। हाँ। और जी पूरा देश इसमें लगा हुआ है, हमारे भी गांव में भी सब लगे हुए हैं लोग। ये बहुत बुरा हुआ पंजाब के साथ, और इसमें सबको हमें कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करनी चाहिए। न 1-2 साल हमारी सड़क भी ना बने तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सड़क ना बने, विकास ना, कोई कुछ ना हो, उनकी मदद होनी चाहिए। जिनका नुकसान होगा उनकी मदद होनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
बस मैं तो यही कहूँगा पत्रकार महोदय, उनकी मदद होनी चाहिए, हमें सबको कंधे से कंधा मिला। आप भी किसान हैं? हम भी किसान हैं। जब फसल खराब होती है तो किसान के दिल पर क्या गुजरता है? ख़त्म हो जाए उसका, बिल्कुल ख़त्म हो रहे। 2000 के करीब गांव हैं, वे बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। उनके मकान, दुकान, मशीनरी सब भाई साहब ने बताई। उन्हें हर चीज़ मतलब हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, लोन माफ़ होने चाहिए उनके। बस उन्हें सबको 1 साल तक उनकी मदद होनी चाहिए, पूरे 1 साल तक। उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी बचेगा फिर देश को फिर करना चाहिए उनके लिए। ये भी 1 साल तक उनकी मदद होनी चाहिए हर तरीके से। हाँ, अब मैं तो इतना ही कहूँगा पत्रकार महोदय। अभी क्या क्या प्लान है आपका वहाँ सामग्री पहुँचाने का? सामग्री हर तरीके की सामग्री जानी चाहिए, सूखी भी जानी चाहिए, ये नमकीन बिस्कुट ये सब चीज़ जानी चाहिए वहाँ। हर तरीके की सामग्री जानी चाहिए जिससे उनका 1 साल तक जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार। एक वीडियो हमने देखा था, उसमें पंजाब के लोग ये कह रहे हैं जो सरकार मदद कर रही है कि आप ले जाइए, हमें जरूरत नहीं है, हम तो खुद संभाल। ऐसी वीडियो भी चल रही है वहाँ। ये गलत है कि सही है? वो ये तो गलत है, कुछ लोग हो रहे होंगे, मैं सब नहीं कह रहे ऐसा। पंजाब सक्षम है, पंजाब के आदमी बहादुर हैं, मिलिट्री में भी वैसे भी दिलावर आदमी है, ये सिख कौम है। ये हमें उनकी खड़े होकर मदद होनी चाहिए, हमारी सब लोगों को करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो देखिए, पंजाब के किसान के लिए हर आदमी परेशान है, देश का हर किसान परेशान है और कहीं ना कहीं पंजाब की ओर मदद पहुंचाने की बात हर व्यक्ति कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।